बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बायोलॉजी के वाले से क्लास 10th हमारा जो टॉपिक चल रहा था थर्ड चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एंडोक्राइन सिस्टम का जो सबसे अहम ग्लैंड जो है उसको डिस्कस किया था, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आज जो हम नेक्स्ट जो डिस्कस कर रहे हैं वो है थायराइड ग्लैंड। कौन सा है? थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारे नेक रीजन के अंदर होते हैं, नेक गर्दन के अंदर होते हैं, इधर यहाँ गले के पास का नेक रीजन में, ठीक है। और लेयरिंग्स से उसके थोड़ा सा बैक साइड पे होते हैं, लेयरिंग्स के बैक साइड पे होते हैं, पोस्टीरियर साइड ऑफ द लेयरिंग्स। और ये एक हार्मोन खारिज करते हैं। कौन सा हार्मोन खारिज करते हैं? थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन खारिज करते हैं? हार्मोन सेक्रेट कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये सेक्रेट करते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ये हार्मोन सेक्रेट करते हैं। तो ये हार्मोन जो है ये आयोडीन की मौजूदगी में बनता है, यानी इसकी प्रोडक्शन में थायराइड ग्लैंड जो है ये थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, सेक्रेट करते हैं। तो ये इसकी प्रोडक्शन के अंदर मेन जो कंपोनेंट इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है? आयोडीन इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। अगर इंसान की बॉडी के अंदर या इंसान की डाइट के अंदर, खुराक के अंदर आयोडीन की कमी हो, यानी वो जो खुराक खा रहा है तो वो उसके अंदर आयोडीन की कमी है, तो वो मुख्तलिफ किस्म की फूड ले रहा है तो उसके अंदर आयोडीन की प्रॉपर मिकदार नहीं मिली उसको, तो दैन क्या होगा? तो ये थायरॉक्सिन जो है ये प्रॉपर मिकदार में थायराइड ग्लैंड नहीं बना सके, तो जिसकी वजह से ये थायरॉक्सिन जो है इनलार्ज लंबोतरे हो जाते हैं, बहर को निकल आते हैं। तो यहाँ गले बहर गर्दन जो है बहर को तरफ सूज जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो फिर काफ़ी दर्द भी होती है, प्रॉब्लम भी आता है। तो उस कंडीशंस को क्या बोलते हैं? गॉइटर। उस कंडीशंस को क्या बोलते हैं? गॉइटर। गॉइटर यानी गिलट की बीमारी भी इसको बोलते हैं, उर्दू में हम इसको गिलट की बीमारी भी कहते हैं। तो ये गले के अंदर, क्योंकि ये नेक रीजन के अंदर होते हैं थायराइड ग्लैंड, तो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और इसकी प्रोडक्शन में आयोडीन इस्तेमाल होती है। अगर आयोडीन खुराक के अंदर कम हो तो फिर ये इसकी प्रोडक्शन जो है थायरॉक्सिन की वो कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से फिर ये जो है ना थायराइड ग्लैंड ये इंडोर्ज हो जाते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बैक की तरफ निकल आते हैं, तो जिससे फिर प्रॉब्लम पैदा होता है। उसको क्या बोलते हैं? उस बीमारी को क्या बोलते हैं? गॉइटर। इस बीमारी को क्या बोलते हैं? गॉइटर की बीमारी बोलते हैं। क्लियर जी। अब इसके हम फंक्शन डिस्कस करते हैं। थायरॉक्सिन की फंक्शन। फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन इसके फंक्शन। तो इसका मेन फंक्शन ये है, क्या करता है? इंक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प देता है। किसकी? खुराक की ब्रेकडाउन, यानी खुराक की डाइजेशन में इसकी इन्वॉल्वमेंट है, यानी खुराक की डाइजेशन में हेल्प देता है, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, तो उसके अंदर ये हेल्प देता है। तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी। तो बिल्कुल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो इसलिए इसको ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के अंदर, अब ये एनर्जी भी होगी, एनर्जी जो है पैदा होती है, तो उस एनर्जी से हमारी बॉडी की एक्टिविटी होती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, हम बड़े होते हैं, तो हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं एनर्जी पैदा करने वाले हार्मोन। तो इससे हमारी बॉडी की क्या होती है? ग्रोथ भी वेल डन होती है। तो इस तरह अगर ये थायरॉक्सिन जो है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, अगर हमारी बॉडी के अंदर
नॉर्मल मकदार से कम पैदा होते हैं, यानी जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है तो उससे कम पैदा होते हैं। तो फिर इसमें क्या होता है कि एनर्जी जो है वो डाइजेशन सही तरह नहीं होगी, डाइजेशन सही नहीं होगी तो एनर्जी भी कम बनेगी, तो एनर्जी कम बनेगी तो इससे हमारी बॉडीज़ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट है। और इसमें सबसे जो मेन प्रॉब्लम है हमारी हार्ट बीट जो है ना, हमारा ब्लड प्रेशर को लो होगा और हमारी हार्ट बीट भी डाउन हो जाएगी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपोथायराइडिज्म। क्या बोलते हैं? हाइपोथायराइडिज्म। इसमें क्या होते हैं दोबारा डिस्कस करते हैं। इफ द प्रोडक्शन ऑफ thyroxine is decreased than the normal तो ये डाइट ब्रेकडाउन जो है और आपको वो सही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अच्छा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, एनर्जी जो है वो कम बनेगी, तो कॉन्सिक्वेंटली लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस या रिलीज, ठीक है। एंड कॉज द स्लो हार्ट बीट, यानी हमारा ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा और इसमें हमारी जो हार्ट बीट जो है वो भी स्लो हो जाएगी। अगर ये इसकी प्रोडक्शन है थायरॉक्सिन की नॉर्मल जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं उससे कम बनती है, कम प्रोड्यूस होते हैं, रिलीज होते हैं, तो फिर क्या होगा, खुराक की जो डाइजेशन वो सही तरह नहीं हो पाएगी और फिर एनर्जी भी कम बनेगी जिससे हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और फिर उसके साथ हमारी हार्ट बीट भी स्लो हो जाएगी। तो ये हाइपोथायराइडिज्म के अंदर। और अगर ये प्रोडक्शन नॉर्मल से ज़्यादा होती है, नॉर्मल से ज़्यादा होती है किसी को, तो नॉर्मल से ज़्यादा होती है तो फिर क्या होता है कि फिर खुराक की डाइजेशन बहुत जल्दी होती है, ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है, तो ज़्यादा एनर्जी पैदा होने से हमारी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है, हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है, फिर पसीने बहुत आते हैं और हमारे हाथ भी कांपने लग जाती हैं। तो ये रिजल्ट होता है। पर इसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथायराइडिज्म। इसको तो उसको हाइपरथायराइडिज्म, इसको क्या बोलते हैं? हाइपरथायराइडिज्म इसको बोलते हैं, हाइपरथायराइडिज्म। तो इसमें क्या हो जाता है, इसका जो प्रोडक्शन कम हो रही है तो इसमें प्रोडक्शन जो है थायरॉक्सिन की ज्यादा होती है, थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन इंक्रीज, थायरॉक्सिन प्रोड्यूस मोर देन नॉर्मल, नॉर्मल से ज्यादा पैदा होते हैं, तो फिर इसमें क्या होगी, रिलीज मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी बनेगी। तो फिर इसकी कॉजेस क्या बनेगी, फिर इसकी आगे इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ज्यादा एनर्जी बनेगी तो इसके रिजल्ट्स में क्या होगा, हमें हार्ट बीट तेज हो जाएगी, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग, पसीना बहुत ज्यादा आएगा, पसीना बहुत ज्यादा आएगा तो पानी की कमी कम हो सकती है, एंड शिवरिंग हैंड, हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है किसके अंदर, हाइपरथायराइडिज्म। अगर ये नॉर्मल से क्या होते हैं, ज़्यादा पैदा होते हैं, जितने हमारी बॉडी के नॉर्मल होंगे तो फिर
उसका कोई असरात नहीं बनेंगे और बेहतरीन इक्वल मिकदार में सारा बेहतरीन काम होगा और हमारी खुराक की डाइजेशन भी नॉर्मल होगी, नॉर्मल एनर्जी पैदा होगी और एक्टिविटी हमारी बॉडी की वो भी नॉर्मल होगी। तो ये दो कंडीशन हैं, अगर ये ज़्यादा पैदा होते हैं या कम पैदा होते हैं। तो कम पैदा होते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म और अगर ज़्यादा पैदा है तो हाइपरथायराइडिज्म। तो इसमें मोर एनर्जी बनेगी और फिर हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, फिर पसीना बहुत ज़्यादा आएगा। पसीना ज़्यादा से बॉडी के अंदर पानी की कमी हो सकती है और देन उसके साथ हमारे शिवरिंग हैंड हाथ काम आना शुरू हो जाते हैं। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है और देन एक और अदर हार्मोन सिक्रीट करते हैं। थायराइड ग्लैंड एक और हार्मोन पारित करते हैं, उसको बोलते हैं कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन 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 ये हार्मोन खारिज करते हैं। एक हार्मोन तो ये है थायरॉक्सिन और एक हार्मोन कैल्सीटोनिन खारिज करते हैं। तो ये कैल्सीटोनिन हार्मोन जो हैं हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करते हैं, कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है कैल्शियम लेवल ब्लड से बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, तो जिससे हमारी बोन जो हैं वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह ये कैल्सीटोनिन जो है हार्मोन जो है क्या कहते हैं ब्लड के अंदर किसको कैल्शियम लेवल को लो कर देते हैं। ठीक, तो कैल्सीटोनिन क्या करते हैं डिक्रीज, इसका फंक्शन पढ़े डिक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड। ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन को क्या करते हैं डिक्रीज कर देते हैं। तो फिर जो ब्लड जो है वो क्या हो जाते हैं एब्जॉर्ब फ्रॉम ब्लड टू द बोन। कैल्शियम इज एब्जॉर्ब फ्रॉम ब्लड इनटू बोन। बोन के अंदर ठीक है, ब्लड से बोन के अंदर जो है कैल्शियम आयन जो है या कैल्शियम साल्ट है ये कैल्शियम है, तो वो ब्लड से बोन्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट हार्मोन का और ग्लैंड हम डिस्कस करते हैं, उसका नाम है पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और ये कौन से पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉइड ग्लैंड ये भी नेक रीजन में होते हैं और 4 होते हैं। कितने होते हैं इनकी तादाद कितनी होती है 4 ग्लैंड होते हैं। कितने 4 ग्लैंड होते हैं। कितने ग्लैंड होते हैं 4 होते हैं। तो ये थायराइड के पोस्टीरियर साइड पे होते हैं, थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे वाक़ होते हैं। तो ये नेक रीजन में होते हैं और पोस्टीरियर उसके होते हैं लेरिंक्स के करीब होते हैं। और ये पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है ये थायराइड ग्लैंड के बैक साइड होते हैं, पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो ये एक हार्मोन खारिज करते हैं, उसको बोलते हैं, उस हार्मोन को क्या बोलते हैं हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उस हार्मोन का नाम है पैराथॉर्मोन। क्या नाम है उसका पैराथॉर्मोन्स। ये हार्मोन खारिज करते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन्स। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में क्या पैराथॉर्मोन हार्मोन खारिज करते हैं। और ये पैराथायरॉइड हार्मोन जो है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। कैल्शियम लेवल्स को क्या करते हैं ब्लड के अंदर इसकी मिकदार को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह कैल्सीटोनिन और पैराथॉर्मोन जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर रेगुलेट द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। तो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है और ये कैल्सीटोनिन और पैराथॉर्मोन आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर एंड रेगुलेट द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं। क्लियर। तो ये पैराथायरॉइड हार्मोन
क्या काम करते हैं, इफ द प्रोडक्शन if the production of parathormone increase than the normal से than the normal, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा पैदा होती है, नॉर्मल से ज़्यादा पैदा होती है, तो फिर क्या करते हैं, ये कैल्शियम लेवल जो है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है, कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा होता है, कहते हैं मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ब्लड के अंदर, यानी बोन से जो है ना वो कैल्शियम ये बोन से निकल के खून के अंदर आना शुरू हो जाता है, यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम हड्डियों से निकल के किसके अंदर आ जाएगा, बोन टू ब्लड। कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन जो है वो बोन से अंदर से निकल के किसके अंदर आना शुरू हो जाएगी, ब्लड के अंदर, यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या होगा इसका फिर, ठीक है ना, द बोन बिकम ब्रिटल, बोन बिकम ब्रिटल हो जाएंगे, जो हमारी बोन जो है फिर वो क्या हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी, और वो उनके टूटने की बुरबरी जिसको हम बोलते हैं ना, कमज़ोर हो जाएंगे, तो उनके टूटने के और फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये अगर पैराथायरॉयड हार्मोन जो है हमारी बॉडी के अंदर, यानी पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर अगर ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, तो इसमें फिर क्या होता है, कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है, तो अब्जॉर्प्शन फ्रॉम बोन टू द ब्लड, ये देखिए बोन से ब्लड के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन जो है कैल्शियम की, वो सर्कुलेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है कैल्शियम की, तो जिसकी वजह से फिर रिजल्ट क्या होता है कि हमारी हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, उनके फ्रैक्चर उनके टूटने के चांसेस ज़्यादा होती हैं, बुरबरी हो जाती है। तो ये अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, लेकिन अगर प्रोडक्शन नॉर्मल से कम होती है तो फिर एक और मसला पैदा हो जाता है, इफ द प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन देन द नॉर्मल से कम होना शुरू हो जाती है, तो फिर क्या होता है, कैल्शियम लेवल जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है, कैल्शियम लेवल डिक्रीज इन ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो फिर उसके रिजल्ट कहते हैं और एक खतरनाक किस्म की बीमारी पैदा हो जाती है, यह भी खतरनाक बीमारी है, तो इसमें टेटनी की बीमारी पैदा होती है, कौन सी, टेटनी, इफेक्ट द मसल फंक्शन ऑफ मसल्स, हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं उसके ऊपर, उनके फंक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, यानी हमारी मसल्स हैं उसके अंदर खिंचाव आ जाता है, तो जिसकी वजह से फिर दर्द होती है, जॉइंट पेन, जैसे हम थोड़ा जिस्म को हिलाएंगे, मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट तो करनी है, तो इसमें हमारी मसल की जो मूवमेंट होगी, हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ हमारे मसल अटैच होते हैं, स्केलेटल मसल, तो उनके ऊपर इसके असरात पड़ते हैं, खासतौर पर हमारे ये जॉइंट जो हैं इनके अंदर जब जैसे हम मूवमेंट करेंगे तो दर्द होगी, जब इनके अंदर खिंचाव आ जाता है, तो इस तरह
कैल्शियम लेवल जो है अगर ब्लड के अंदर कम हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉयड जो है वो नॉर्मल से कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से फिर क्या होता है ब्लड लेवल जो के अंदर कैल्शियम का ब्लड लेवल जो है वो ब्लड के अंदर वो कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से डेफनी की बीमारी पैदा हो जाती है जो हमारे मसल के अंदर खिंचाव पैदा करती है जिससे दर्द होती है। तो इस तरह और तो फिर इस तरह आज वाले टॉपिक्स के अंदर जो हमने एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर दो ग्लैंड्स को डिस्कस किया, कौन से, थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड, और ये दोनों हमारे नेक रीजन्स के अंदर होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड या थायराक्शन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये थायराक्शन की प्रोडक्शन के लिए हमें आयोडीन की जरूरत होती है, खुराक के अंदर आयोडीन की कमी हो तो फिर ये ग्वाइटर की बीमारी लग सकती है। तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इस तरह हाइपोथायरायडिज्म और हाइपरथायरायडिज्म इसको हमने डिस्कस किया। तो ये थायराक्शन की प्रोडक्शन से अगर नॉर्मल से कम पैदा होते हैं तो फिर एनर्जी कम पैदा होती है, हमारी खुराक के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए हमारी ग्रोथ के अंदर भी ये हिस्सा लेता है। तो फिर हमारी हार्ट बीट जो है वो कम हो जाएगी, तो हार्ट बीट कम होने से ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो इस तरह अगर हाइपरथायरायडिज्म है तो इसमें अगर प्रोडक्शन थायराक्शन की नॉर्मल से ज़्यादा होती है तो फिर क्या होगा कि ज़्यादा खुराक की डाइजेशन हो जाएगी, एनर्जी ज़्यादा बनेगी, तो फिर उसका रिजल्ट में क्या होगा, हमारी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगी, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा और हमारे हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह नॉर्मल से ज़्यादा भी हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो इस तरह थायराइड ग्लैंड एक और हार्मोन खारिज करते हैं, क्या नाम है उसका नाम, कैल्सीटोनिन। तो ये कैल्सीटोनिन जो है ये ब्लड लेवल को ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो फिर इससे क्या होता है कि कैल्शियम ये ब्लड से एब्जॉर्ब होकर बोन्स के अंदर जमा हो जाता है। हमारी बोन्स के अंदर मेन जो साल्ट इसकी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होते हैं हमारी बोन जो, तो उसके अंदर कैल्शियम साल्ट और फास्फोरस साल्ट, इससे ये मेन हमारी हड्डियों का स्ट्रक्चर में होते हैं। तो एक और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो सिस्टम के अंदर है थायराइड ग्लैंड्स, तो इनकी तादाद 4 होती है और ये थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पे वाक़ होते हैं। तो ये हार्मोन खारिज करते हैं, कौन सा हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन, कौन सा, पैराथायरॉयड। तो ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। तो ये पैराथायरॉयड और कैल्सीटोनिन और पैराथायरॉयड ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है और दोनों रेगुलेट करते हैं ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं। लेकिन अगर इनकी प्रोडक्शन पैराथायरॉयड की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है नॉर्मल से, तो फिर क्या हो गया, अब्जॉर्प्शन जो है ना वो बोन के अंदर से अब्जॉर्प्शन जो है वो यानी कैल्शियम जो बोन के अंदर से निकल के ब्लड के अंदर आ जाएगा, ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से उसका रिजल्ट क्या होगा, बोन टू ब्लड, तो जिसकी वजह से फिर एक बीमारी लग सकती है, उसको बोलते हैं बोन बिकम ब्रिटल, यानी हमारी हड्डियाँ जो हैं, हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, ब्रिटल बुरबुरा हो जाएगा, तो किसी वक्त भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, किसी वक्त भी गिरने से फ्रैक्चर हो सकता है। और अगर इसकी प्रोडक्शन जो है पैराथायरॉयड हार्मोन की जो है वो नॉर्मल से कम होती है, नॉर्मल से कम हो जाए, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उससे कम होती है, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो फॉल डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो जिसके नतीजे में एक और बीमारी खतरनाक पैदा हो सकती है, टेटनी। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो मसल का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाते, उनमें खिंचाव आ जाता है, जैसे मूवमेंट करेंगे जिसम को थोड़ा बहुत हिलाएंगे तो दर्द होगी। तो आज वाले टॉपिक्स के अंदर हमने एंडोक्राइन सिस्टम के 2 ग्लैंड्स को, पैराथायरॉयड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड्स को डिस्कस किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।